राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के पहले के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और ये जो पहला टेस्ट हुआ था ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जिसने सत्ता संभाली उसका पहला विधानसभा में टेस्ट था जिसमें राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले हैं और महाविकास आघाड़ी उसके उम्मीदवार राजन साल्वी इसमें जीत नहीं पाए। इतना ही नहीं, महाविकास आघाड़ी में कई दरारें भी सामने आई क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और AIMIM ने इस वोटिंग में महाविकास आघाड़ी से दूरी दिखाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार महाराष्ट्र विधानसभा से बने हुए हैं, साथ ही अशोक वानखेड़े महाराष्ट्र एक्सपर्ट हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही किशोर तिवारी जी जो शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ हैं। किशोर जी, जिस तरीके से इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आप लोग तो चुनौती दे रहे थे चौपाटी पर आकर चुनाव करने की, अब तो ये पूरा प्लान ही चौपट हो गया आप लोगों का। ऐसे कोई प्लान थोड़ी चौपट हो। अब कोई सूरत जाएगा, गुवाहाटी जाएगा, गोवा जाएगा, तो ये सब चीजें राजनीति में अनुभव आ गया है हमको कि बीजेपी यह साम दाम दंड भेद से सब कर रही है, तो जनता में ही जाएंगे और जनता अंतिम फैसला लेगी। लेकिन राहुल नार्वेकर एक लॉ ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा आदमी है और वो माजी सैनिकी है, सभी पार्टियां घूम के आया है, तो वो अपनी संवैधानिक उत्तरदायित्व अच्छे से निभाएगा ऐसा मुझे लगता है। अगर वो बीजेपी के पेरोल पे रह जाएंगे तो उनके रंग आज ही दिख जाएंगे। अभी तो टकराव की स्थिति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल समाजवादी पार्टी और AIM भी शिवसेना के बागी शिवसेना के जो ईडी सेना या बीजेपी सेना के एकनाथ शिंदे को वोट नहीं डालेंगे, तो हम देखते हैं कि अगर उनके पास 37 से कम आंकड़ा हो जाता है तो मामला एकनाथ शिंदे के पाले में नहीं रहेगा और बीजेपी भी चाहेगी कि कैसे भी 6 महीने खींच ले, बाद में गुजरात के साथ ये चुनाव। हमारे साथ गणेश खनकर भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। खनकर साहब, आपने सुना जिस तरीके से किशोर तिवारी जी कह रहे हैं वो अभी भी कोई ना कोई गणित बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अगर ये देखा जाए कि जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई प्लान तो आप लोगों के साथ इस चीज को लेकर था कि 2.5 साल शिवसेना 2.5 साल बीजेपी, आपने तो पूरी तरह से शिवसेना को ही दे दिया। हम रुक करेंगे, एक बार फिर गणेश खनकर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन ये सवाल मैं प्रदीप जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये पूरा गठबंधन टूटा तो इसी चीज को लेकर था कि सत्ता का फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था 2.5 साल, लेकिन उद्धव ठाकरे अब अगर ये तंज कसते हैं कि बीजेपी और उसके मतदाता बताएं कि 2.5 साल शिवसेना को देने के बाद वापस फिर शिवसेना से ही बनाया गया मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए, एक तो तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि जमीन पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। आपको यकीन नहीं है वो अलग बात है। अब वो कि 4 उनके कम हो जाएंगे, 3 इधर जुड़ जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सरकार भी आपकी जो MBA की चल रही थी वो सत्ता के कारण चल रही थी, ये भी चलेगी सत्ता के कारण। तो जो लोग गए हैं उनमें से कोई आने वाला नहीं। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे जो ये बयान दे रहे हैं इसका मतलब वो बात समझ नहीं रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीजेपी को ख़त्म करना था। क्यों ख़त्म करना था? 5 साल 2014 से 2019 तक राज्य में और केंद्र में दोनों जगह सरकार में शिवसेना शामिल रही और प्रधानमंत्री और बीजेपी को गाली देती रही पूरे 5 साल। आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा शिवसेना के लोगों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं उतने NCP और कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं कहे। तो इसके बाद, इस अनुभव के बाद 2018 में बीजेपी मुश्किल में थी, इसलिए समझौता किया। तीन राज्यों में हारने की नौबत थी और हार भी गई। उसके अलावा वो नहीं चाहती थी कि NDA में बिखराव हो, तो मजबूरी में शिवसेना के साथ गठबंधन किया, वरना 2014 के विधानसभा में देख चुकी थी बीजेपी कि अगर अलग लड़ेंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, शिवसेना के साथ जाएंगे तो उसका नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये हुआ कि साथ लड़े, 170 सीटें आई, बहुमत आया। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में नहीं आई कि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है।
अब वो जूनियर पार्टनर है उसके, ये चीज़ वो स्वीकार नहीं कर पाए। उनको लगा कि जैसे बाला साहब के समय में सारे नेता दिल्ली के आकर वहाँ दरबार में जो है सलामी देते थे, वही स्थिति उनकी भी रहेगी। वो स्थिति बीजेपी ने तय किया एक सीमा के बाद कि अब नहीं होगी, और उसी का नतीजा हुआ कि सरकार के बाहर चले गए, लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।